Hello, good evening, everyone, and welcome to the नमस्ते class. मैडम। Hello, ma'am. हेलो। Hello, Sunita ji. नमस्ते मैडम। चलिए, तो आज का हमारा वेबिनार है, डे 2 है। आज हमारा टैरो कार्ड रीडिंग का स्टार्ट किया था हमने, तो आज दूसरा दिन है। दूसरे फर्स्ट डे हमारा वेबिनार था, उसमें हमने मेजर आर्काना पूरे 22 कार्ड पढ़े थे कि कैसे उनको देखना है, कैसे हम बता सकते हैं। उनके कीवर्ड्स हमने थोड़ा ब्रीफ में किए थे। आज हम बात करेंगे अपने माइनर आर्कानास की। माइनर आर्कानास सभी जानते हैं, 56 कार्ड्स होते हैं। 56 कार्ड्स में इसमें 4 सूट्स होते हैं। जैसे अलग अलग सिंबल बने होते हैं। जैसे एक में ये वॉन्ड देख रहे हैं आप, ये वॉन्ड का कार्ड होता है। ऐसे ही अलग अलग सिंबल बने होते हैं। एक सूट हमारा कप्स का होता है, जिसमें ऐसे कप्स बने होंगे सब में। एक सूट हमारा पेंटिकल्स का होता है, जिसमें ऐसे स्टार जैसे बने होंगे, जिसको पेंटिकल्स पैसा कहते हैं हम। और एक एलिमेंट एक और होता है हमारा स्वॉर्ड्स का। तो ये 4 सूट्स होते हैं। आज हम इन चारों सूट्स को कोशिश करेंगे आप लोगों को पढ़ाने की, समझाने की, ताकि आप लोग इनको देख पाए। जी जी मैम। देखिए, जो 4 सूट्स होते हैं वो चारों सॉरी हमारे 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे कप्स होते हैं वो हमारे वाटर एलिमेंट्स को, यानी हमारे इमोशंस को बताते हैं। जो हमारे नेक्स्ट आता है, सबसे पहले कप। कप क्यों पहले किया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो फीलिंग्स होती है वो अपनी माँ के प्रति ही होती हैं। वो सिर्फ उतना ही जानता है कि ये मेरी माँ है, और उसी के हिसाब से जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी फीलिंग्स और सब लोगों के साथ भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले कप्स का लिया जाता है, फिर हम वांड्स का लेते हैं, उसमें एनर्जी आती है, वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारी सोच बनती है कि हम क्या करें, बड़े होके क्या करना है, उसको हम सोच को बताते हैं स्वॉर्ड से। एक्शन को भी कहते हैं और हमारी सोच को भी। फिर आता है, जब हम एक्शन लेते हैं, हम कोई चीज सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर हमारा आता है पेंटेकल्स का, यानी पैसे कमाने का। तो ये पैसा है हमारा पृथ्वी एलिमेंट। स्वॉर्ड्स हमारी हवा को बताती है, और वांड्स हमारे फायर को, और कप्स हमारे इमोशंस को बताते हैं। इमोशंस यानी फीलिंग, मैं क्या फील कर रहा हूँ। किसी ने बच्चे को डांट दिया तो वो दुखी होगा, परेशान होगा। किसी को प्यार कर दिया तो वो हैप्पी होगा। किस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करेगा, किस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करेगा। पास हो गया तो उसकी जो हैप्पीनेस है वो सेलिब्रेशन भी करेगा, और अगर कुछ ऐसी बात होगी तो वो हर्ट भी महसूस करेगा, डिप्रेस भी महसूस करेगा। तो हमारे कप्स के अंदर उन डिफरेंट डिफरेंट हमारे फीलिंग्स के बारे में बताया जाता है। तो पहला है हमारा एस ऑफ कप। एस ऑफ कप मतलब किसी चीज की शुरुआत होना, कोई हैप्पी न्यूज देना, कोई हैप्पी हमारे अंदर कोई हैप्पी मोमेंट आ रहा है हमारा। हम इनमें जो है ना ज्यादा बड़े नहीं बताएंगे, सिर्फ कीवर्ड्स ही बताएंगे। किसी भी चीज की नई बिगनिंग होती है तो हम कैसा महसूस करते हैं। कोई रिलेशनशिप के लिए आ गया हमारा, क्योंकि इमोशन सब तरह के होंगे। अपनी मदर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ। तो एक ऐसी उम्र आती है जब हमारे हम उस लाइफ में जाते हैं जहाँ हमारे रिलेशन बनते हैं, फैमिली बनती है, फैमिली में बच्चा होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है। तो इंसान जिंदगी में जिस दिन पैदा होता है और जिस दिन मरता है, अपने इमोशंस के साथ ही वो डील करता है। जब हम एस ऑफ कप्स का कहते हैं, देखिए एक आकाश में से एक हाथ निकल रहा है, उसमें एक कप है, कुछ एक बर्ड जो है ना, कुछ एक सिंबल लेके आया है। तो और चारों तरफ पानी है। इमोशंस को हम वाटर के रूप में कहते हैं। तो हमारे जब खुशी होती है तो भी आंखों में से आंसू आते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो भी हमारे आंखों से आंसू आते हैं। तो इमोशंस को वाटर के साथ क्यों किया है,
कि हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको बताया जाता है। तो मैं ये पहले इसका इमोशंस का इसलिए बता रही हूँ ताकि जब कभी आए तो आपको ये फीलिंग, इमोशन, रिलेशनशिप, और इमोशन तभी होते हैं जब अच्छे या बुरे हमारे रिलेशनशिप बनते हैं। तो जब हमारा कोई यंग लड़का है, कॉलेज के अंदर गया, तो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, एकदम कोई अच्छी बिंदास सी लड़की दिखी और एकदम यो, या लड़का दिखा, या हमारी कभी एंगेजमेंट की भी कोई मैसेज आ जाता है, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी फीलिंग्स जिसमें हम बहुत हैप्पी फील करते हैं, और ये नया नया इमोशन है, ये नहीं कि वो पहले से था अब वो बड़ा है, नहीं, ये नया इमोशन है। कंपैशन, किसी कोई कोई हम किसी चीज को देख के, डांस को देख के या किसी और चीज को देख के हम क्रिएटिविटीवली हम उसको, इमोशंस को हम अपने को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कोई चीज देखे, वाह ये तो मैं भी कर सकता हूँ, यानी कहीं डांस हो रहा है, वो म्यूजिक बज रहा है, वो तो उस वक्त तो इमोशन होते हैं, या कोई नया प्रपोजल आता है। तो ये फर्स्ट फर्स्ट साइट ऑफ लव हम इसको कहेंगे, या फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसमें हमारा प्यार जागृत होता है, वो हैप्पी मोमेंट जिसमें हमें खुशी मिलती है। तो ये एस ऑफ कप, एस का मतलब है वन, यानी शुरुआत, बिगनिंग। फिर थोड़े से हम बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती है, पार्टनरशिप बढ़ती है, शादी ब्याह का प्रपोजल आता है। देखिए दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं, ऊपर से भगवान का आशीर्वाद, एंजल जो है वो है, और आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं कप्स को। कप्स के अंदर क्या डालता है? पानी डलता है, इसलिए कप्स बता रखे हैं, यानी इमोशन, यानी हमारे हार्ट के अंदर क्या है? पानी है। तो एक्सचेंज कर रहे हैं, और लड़के ने बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, लड़की भी बड़े ताज वाज पहन के, लड़के ने भी अपने सिर के पर वो है। तो मतलब क्या हुआ ये, कि जब दो बंदे मिलते हैं, पार्टनरशिप, या आपका प्यार हो जाता है, या अभी अभी आपका प्यार हुआ है और एक दूसरे के साथ वो अपने इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। और किसी भी रिलेशनशिप की, या जैसे कहते हैं लड़की देखने गए हम या लड़का देखने गए, पसंद आ गया दोनों को, और हाँ हो गई, तो वो जो चीज है अभी तक हाँ नहीं हुई थी, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंड, वो बात नहीं थी। लेकिन जब कहते हैं ना चलो भाई आप बाप आपस में बातचीत कराओ, तो वो जो है आपसी एक्सचेंज होता है, वो है। कोई एंगेजमेंट हो रही है, कोई मैरिज हो रही है, कोई कंपेटेबिलिटी, कि मैं इसके साथ कंपेटेबल हूं नहीं, मेरी और इसकी रेपो मिलेगी कि नहीं, तो ये दो कप आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं और बड़े हैप्पी मोमेंट्स हैं। तो इसमें टू ऑफ कप्स का मामला है, यानी आपस में एक्सचेंज। ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, अगर हम कोई पूछेंगे ना पार्टनरशिप हो सकती है किसी की, किसी के साथ में कोलैबोरेशन से काम करूं, यस, वो भी यस, ये यस कार्ड है। दूसरा है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स में क्या होता है? कब सेलिब्रेट करते हैं हम? जब कोई, भाई शादी पक्की होगी, चलो भाई, बच्चे क्या कहते हैं, यार पार्टी तो दे दे, हैं, शादी पक्की होगी, या फ्रेंड्स आपस में, कई लोग इसको ना थ्री ऑफ कप्स को कहते हैं कि एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। अरे नहीं भाई, सेलिब्रेट, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड तब होता है जब हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, यानी शादी पक्की हो गई, पार्टनरशिप पक्की हो गई, कोलैबोरेशन पक्की हो गई, आपकी कोई ऐसा है, बच्चे ने क्या किया, बहुत अच्छे से पास हो गया ये, लेकिन यहाँ इमोशन के हैं, तो इमोशंस, सेलिब्रेशन कभी भी हो सकती है। कोई, किसी ने बहुत अच्छी जॉब ली है, उसकी सेलिब्रेशन भी हो सकती है। तो सेलिब्रेशन में क्या होता है? इंजॉय करते हैं, रोना धोना नहीं होता, इंजॉय करते हैं। तो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो शादी की पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, चाहे फ्रेंडशिप की पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये दिस इज अ हैप्पी मोमेंट, आके ये होगा, कोई काम हो गया, यस, और ये कार्ड आ गया, तो हम कहेंगे यस, ये काम हो जाएगा, यू विल सेलिब्रेट द मोमेंट। तो ये सेलिब्रेशन का है कार्ड। तीन लोग हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब फोर्थ, कई बार क्या होता है, हमने खूब एंजॉय भी कर लिया, छोटी सी कोई बात रह गई ऐसी, मुंह सुजा के बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, देखिए कपड़े उसने बहुत अच्छे पहने हुए हैं, ये नहीं है,
पेड़ के नीचे बैठा है, 3 सामने कप रखे हुए हैं और एक चौथा कप आ रहा है, लेकिन वो किसी बात से हर्ट ऐसा हो गया कि वो चौथे की तरफ क्या उन तीनों को ही देख रहा है, मतलब तीनों को भी अच्छे से नहीं देख रहा, और चौथे के बारे में तो भूल जाओ। हम इसको मेडिटेशन का कार्ड नहीं कहेंगे, इसको हम ये नहीं कहेंगे, ये किसी बात से हर्ट हो गया है, सेटिस्फाइड नहीं है। मान लो छोटी सी बात है, एंगेजमेंट हो रही है और उस बच्चे ने कहा कि मुझे प्लेटिनम की जो है ना अंगूठी चाहिए थी, और आप सोने की अंगूठी ले आए। 3 कप तो उसको मिल गए, लेकिन वो चौथा कप जो है ना उसका दिमाग कहाँ अटका हुआ है, वहां अटका हुआ है। वो जो इंजॉयमेंट है उसको नहीं देख रहा, जो मिला है उसको नहीं देख रहा, जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचे जा रहा है। तो यहाँ 4th कप का मतलब है अपने आप ने उसने किसी चीज को रिफ्यूजल के मूड में, मैं नहीं करता। जैसे बच्चा रूस जाता ना कि मेरे को इतनी बड़ी चॉकलेट चाहिए थी और अब मुझे इतनी ही चॉकलेट मिली है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए ये, जैसे बच्चा रूठ जाता है। तो वो अच्छे कपड़े पहना हुआ है, सारी चीजें अच्छी है, एनर्जी उसकी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सामने 3 कप है उन्हीं की तरफ देखे जा रहा है, चौथे की तरफ ध्यान ही नहीं है। 4 ऑफ कप्स, 4 में थोड़ा सा ये भी हो जाता है ऑब्स्टेकल। 4 नंबर राहु का नंबर है, तो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भी होता है। तो यहाँ पर अनग्रेटफुल भी हम कहेंगे कि जो चीज मिला उसके लिए तो ग्रेटफुल है नहीं, यहाँ वो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। तो असंतुष्टि का कार्ड है कि भाई आप जो भी करेंगे वो आप में उसमें संतुष्ट नहीं होंगे। पीछे जो पेड़ है वो भी येलो है, यानी सब कुछ पॉजिटिव, और हरे पत्ते भी हैं, नीचे भी सब कुछ वो है, लेकिन वो अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं दिखा रहा, अनसेटिस्फाइड है। अब अनसेटिस्फाइड में 5वां नंबर, 5 नंबर होता है बुध का, लेकिन ये बंदा बड़ा काला सा कपड़े पहने हुए है, ग्लूमी सा इसका एटमॉस्फेयर है, 3 कप उसके गिरे हुए हैं, 2 कप उसके खड़े हुए हैं, उन गिरे हुए कपों की तरफ देख रहा है, जो 2 कप भरे हैं उनकी तरफ उसकी पीठ है वो, यानी 5वां जो कप है वो रिग्रेट कर रहा है। रिग्रेट कब कर रहा है, जब बच्चे को बहुत सारी मैगी मिल जाए या बहुत सारा पास्ता मिल जाए या बहुत सारा कुछ हो जाए और वो सेटिस्फाइड नहीं हो और भरी हुई थाली को लात मार दे, जो चॉकलेट मिली थी उसको भी फेंक दे, या जो लड़की आई थी है उसमें 100 तरह के वो निकाल दे। तुम मतलब तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तुमने मेरे फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक है। जो इमोशंस थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं यहाँ पर, जो आपके इमोशंस थे वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। 2 कप अभी पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन 3 कप इसके गिरे हुए हैं, उन्हीं गिरे हुए चीजों को वो देख रहा है, और साथ में नदी बह रही है। तो ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत उदास है, काले कपड़े, डिप्रेशन का भी इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन का मतलब ये है कि वो उसके मन में खुशी नहीं है, उदास हो गया है। जो सिचुएशन अच्छी वाली थी, या क्या हुआ, माँ ने डाउरी काफी मांग ली, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, हाँ, या उसकी पसंद की गाड़ी नहीं आई, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ यानी सेटिस्फेक्शन का नहीं है ये आपको, इसमें ये बहुत उदास और ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर इसमें दिखा रखा है, लॉस का भी दिखा रखा है, सेपरेशन का भी दिखा रखा है, यानी यानी बात नौबत सेपरेशन तक भी पहुंच गई है। 2 अभी हैं, अभी सेपरेशन हुआ नहीं है, लेकिन अभी इसका मूड है, मूड खराब है, बहुत ही बहुत खराब मूड है। अब है 6 तो देखिए, एक बुजुर्ग लेडी है, लेडी दिखा रखी है, एक बच्चे को दे रही है। जब हमारे घर में जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी शुदी हो जाती है, घर में पोता पोती आते हैं, नई जनरेशन होती है, तो बड़े लोग क्या करते हैं, छोटों को, वो लड़की जो है ना स्मेल कर रही है उनको, फूलों को फूल दे रही है दादी, और उसको स्मेल कर रही है बच्ची,
यानी जो भी कुछ इमोशन वो दे रही है वो बड़ी खुशी से, यानी कुछ गिफ्ट मिल रही है। आप इसमें थोड़ी सी एक बड़ी दिखा रखा है, एक छोटा दिखा रखा है, यानी कोई आपको जो कोई चीज मिल रही है वो बहुत खुशी से जो है ना, 6 नंबर क्या और लग्जरी का भी होता है। 6 नंबर आपके इमोशंस का, मतलब इमोशंस के तो है ही है, यानी व्हेन वी गिव समथिंग टू आवर चिल्ड्रन, तो वो कितने खुश होते हैं। यानी जब हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, बड़ा एक्सचेंज ऑफ, या एक्सचेंज नहीं है, बड़ा छोटे को दे रहा है और छोटा उसको स्मेल कर रहा है, यानी वो खुश है। तो हम ये भी कह सकते हैं, बड़े दादी बच्चे से मिलने आए हों, या बच्चे दादी के पास गए हों, या मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या कोई आपकी फ्रेंड जो है, पुरानी फ्रेंड है या टीचर है, वो रीयूनियन, यहाँ रीयूनियन का भी है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन हम किसी के को गिव एंड टेक भी हो रहा है, कुछ दे भी रहे हैं, तो दे क्या रहे, हैप्पीनेस दे रहे हैं, एक दूसरे को प्यार, हैप्पीनेस एक्सचेंज हो रही है। तो ये आपको हम ये भी कह सकते हैं बैठ के, या कि बड़ा इनोसेंट सा कार्ड है ये, खुशी का कार्ड है, क्योंकि चारों तरफ पीला ही पीला है और प्रॉपर्टी दिख रही है। तो हम ये कहेंगे कि एंसेस्टर्स जो है ना, कुछ अपने एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और बच्चा खुश होके उसको रिसीव कर रहा है, स्मेल कर रहा है, यस दिस इज व्हाट आई वांट, वो इमोशंस यहां जाहिर कर रहा है। 7 नंबर है। 7 नंबर में देखिए बहुत सारे कार्ड है, बहुत सारे कार्ड है, नहीं बहुत सारे कप्स हैं। किसी कप में तो स्नेक है, किसी कप में गार्लैंड है, किसी कप में जो है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा रखी है, किसी में ताज दिखा रखा है, और ये बंदा ब्लैक दिखा रखा है, और इसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड क्या है, अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसके सामने वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, अच्छी भी अपॉर्चुनिटी है और खराब भी, यानी इमोशंस क्या है, उसके मिक्स इमोशन है। ही इज, वो कहते हैं मैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं हंसू या रोऊं, मुझे समझ में नहीं आता मैं इनमें से कौन सी चीज लूं। ऐसे सिचुएशन हो जाती है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे 98 99% मार्क्स आ गए, लेकिन मैं उस सिलेक्शन में नहीं आया जहां मुझे जरूरत थी, यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन मैं उस मंजिल तक पहुंचने में चूक गया। या बहुत सारी आपकी चॉइसेस हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब आपके सामने यानी बहुत सारी लड़कियां भी होंगी, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई घर अच्छा है, किसी का वैसी शक्ल सूरत में अच्छी नहीं है, कोई पढ़ी लिखी ज्यादा है, लेकिन कहीं और कोई परेशानी। जब हम व्हेन वी आर अनेबल टू चूज समथिंग, इल्यूजन में होते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते, तो 7 नंबर का होता है। जब डिसीजन नहीं ले पाते, कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो उसमें जब हम नहीं लेते, क्योंकि देखिए ब्लैक इस बंदे के सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सामने बहुत अच्छी हैं, क्लाउड्स में निकल के आई हैं, यानी अपॉर्चुनिटी सामने है आपके, लेकिन वो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी चीज लूं, अच्छी कौन सी चीज अच्छी रहेगी। तो कंफ्यूजन का कार्ड है, इनडिसीजन का कार्ड है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, और हाथ में अभी कुछ भी नहीं आया है। नंबर 8, नंबर 8 में जो एक, मतलब जब जब बहुत सारी चीजें चॉइस हो ना सामने, और उन सब चीजों को छोड़ के, मैं तो कहती हूँ रूसा हुआ आदमी होता है ना, जो एक आदमी ऐसा होता है जिसको कहीं तसल्ली मिलती नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो है। हमेशा ही नाराज रहता है। तो ये बंदा देखिए सामने 8 कप्स हैं, उसके कपड़े रेड है, यानी फुल ऑफ एनर्जी है,
पैरों में जूते उसके रेड हैं, मतलब ये नहीं है कि वो कोई बूढ़ा आदमी है, हाँ स्टिक लेके जा रहा है, लेकिन वो सारे, कई बार ये भी हम कह सकते हैं, दो इसके मीनिंग है। एक तो डिसअपॉइंटेड है, जैसे 7 नंबर में कि सामने इतनी सारी चीज थी लेकिन चीजें सामने से हट जाएं तो उसको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। एक होता है कि मुझे नहीं चाहिए। कई बार ऐसा हमारा मूड होता है कि हमारे सामने बहुत चीजें होती है, मेरा मूड खाने का नहीं है, सामने सत पकवानी रखी है, बहुत सारे वो रखे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है, मैं अपने आप को विड्रॉल कर लिया, भाग रहा है, इसको हम दो करें या अब क्योंकि इसने पूरे रेड कपड़े पहने हुए हैं, जूते भी पहने हुए हैं और पहाड़ों की तरफ जा रहा है, ये नहीं कि वो पहाड़ पे लेके जाके संन्यास ले रहा है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार 7 नंबर में इल्यूजन में हो जाता है तो वो भक्ति की तरफ भी चला जाता है, आकि भाई मैं अब हो गया बूढ़ा, मैं अब छोड़ छाड़ के अब तुम अपना संभालो, मैं चला, यानी पूरा घर बार को छोड़ छाड़ के, भरे इमोशंस पूरे हैं, घर बार में पूरी खुशहाली है, सभी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, लेकिन वो आप अपने आप को, और इधर से चांद भी और सूरज भी दूसरा भी एक दूसरे में ये दिखा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, पहाड़ भी काले काले से नजर आ रहे हैं, यानी उसका मूड बिल्कुल खराब हो गया। 8 नंबर शनि की महादशा भी हम इसको कह सकते हैं। शनि की महादशा मतलब ये है कि उसका दिल और दिमाग बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा और वो अपने आप को यहाँ से चला गया। जब बहुत सारी चॉइसेस होते हैं ना, अब ये बैठा है बंदा 9 नंबर, इसने अपना पूरा सब कुछ कमा लिया, अपने इमोशंस को सजा के रखा हुआ है, इमोशंस का मतलब अपने रिश्तों को, अपने प्यार को, अपनी उपलब्धियों को, जो उसके दिल की इच्छा थी वो, उसको सजा के रखा है और आराम से बैठा हुआ है, यानी नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मैंने जितने रिश्ते कमाने थे मैंने कमा लिए, मैंने जितनी उपलब्धि मेरे को जो चाहिए था वो मैंने पूरा कर लिया, और अब मैं आराम से तसल्ली से बैठा हुआ। 9 नंबर कंप्लीशन का भी है, 9 नंबर सेटिस्फेक्शन का भी है, कंटेनमेंट मतलब खुशी का भी है, और उसकी सारी की सारी उसको अपनी खुशी को जाहिर भी कर रहा है, ये नहीं सेलिब्रेट नहीं कर रहा, जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है कि यस सेटिस्फाइड है, और एक लाइफ के हर एक पल को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि देखिए स्टूल के ऊपर बैठा हुआ है, हाथों को क्रॉस कर रखा है, सिर पे पगड़ी है, मतलब ये है कि, और सफेद कपड़े पहने हुए हैं, यानी संतुष्ट है, और पूरा अपने अपनी उपलब्धियों से वो संतुष्ट है, खुश है और एंजॉय कर रहा है। कोई ये कार्ड आ जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगी, यस तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं थी ना वो पूरी हो जाएंगी, यानी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, बहुत ही सुंदर कार्ड है, यस कार्ड तो है ही है। अब ये तीसरा हो गया 10वां नंबर, 10वां नंबर है इमोशंस जब हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, देखो तो बच्चे डांस कर रहे हैं, बगीचा दिख रहा है, ऊपर 10 नंबर का, यानी कंप्लीट हो गया कोई भी चीज, डिवाइन लव है, हार्मनी है, आपसी फैमिली का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ब्लेसफुल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ आपस में डांस कर रहे हैं, बच्चे आपस में डांस कर रहे हैं, आगे सामने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, तो ये द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, इसमें फैमिली फुलफिलमेंट भी है, हार्मनी भी है, अलाइनमेंट भी है, कोई भी जो चीज थी, ये नहीं है कि आप, क्योंकि इसमें फैमिली दिख रखी है, फैमिली दिख रखी है, ये नहीं कि फ्रेंडशिप का कार्ड है, नहीं, इसमें पूरी फैमिली, यानी आपका जो इमोशन का शुरू हुआ था, शादी भी हो गई, छोटी मोटी परेशानियां भी आ गई, और लेकिन जो आपकी इच्छाएं थी वो 9 नंबर तक पूरी कर ली, 10 नंबर में आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। तो ये 10 कार्ड हमारे इमोशंस के हो गए। ज्यादातर सारे के सारे कार्ड पॉजिटिव ही होते हैं, थोड़ा सा 5 नंबर में, 5 नंबर में, और थोड़ा सा 7 में, 8 में थोड़े से वो होते हैं, बाकी सारे कार्ड बहुत अच्छे होते हैं। जी मैम। जी, चलिए।
कोर्ट्स कार्ड जो होते हैं वो हम बाद में सारे एक साथ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सूट की, जो है स्वॉर्ड का, एयर का, हवा का, सोच का, है ना। मैम ने बताया था हमारी सोच को बताता है, हमारे कार्य करने की क्षमता को, हम कार्य कितना कर सकते, कितना काम करेंगे। अब एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आप देख रहे हो, जैसे एस ऑफ कप में एक हाथ से बादलों से हाथ निकला हुआ था, उसके हाथ में कप था। ऐसे ही एस के जितने भी कार्ड हैं सब ऐसे ही हाथ बादलों से निकल रहा होगा, उसके हाथ में वो कप एलिमेंट जो भी है वो उस हाथ में होगा। उसमें कप था, इसमें स्वॉर्ड है, किसी में पेंटिकल होगा और लास्ट एक किसी में वॉन्ड होगा। तो ये भी एस का कार्ड मैम ने बताया था 1 नंबर, मतलब किसी भी न्यू बिगिनिंग का, नई शुरुआत का, आप कोई अपने कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन कैरियर के उसमें निकल के आता है, तो हमारा ये कार्ड ही निकल के आता है, क्योंकि एनर्जी कनेक्शन होता है वो, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कार्ड उसी के अकॉर्डिंग निकल के आता है। तो किसी भी नई बिगनिंग का है, कुछ आप नया सीखना चाहते हैं उसके लिए है, करियर के लिए है, कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, आप जो सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो ये हर तरीके से यस कार्ड है। लिखा ना विक्ट्री कार्ड, मतलब हर तरीके से आपकी जीत है, यस कार्ड है। कई बार मैरिज के उसमें भी आ जाता है, मैरिज के उसमें आ जाता है, तो क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को लेके बड़े परेशान होते हैं। अगर ये कार्ड आ रहा है, करूं नहीं करूं, पर है ना, दिमाग चलता रहता है कि मुझे तो अभी अपना कैरियर सेटल करना है, अभी शादी नहीं करनी है मुझे, करूं कि नहीं करूं। तो कैरियर के लिए भी अच्छा है, और आपकी मैरिज के लिए, हर चीज के लिए यस का कार्ड है वैसे ही। नेक्स्ट आ गया हमारा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड आप देख रहे हैं, एक लेडी बैठी हुई है। जरूरी नहीं है जब कार्ड आता है तो लेडी क्वेश्चन आपसे कोई क्वेश्चन पूछने आता है, तो वो कोई जेंट्स भी हो सकता है। तो जो भी पर्सन है, ये उसकी एनर्जी आप इस तरीके से बता सकते हो कि भैया आप जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे हुए हो, आप देखना ही नहीं चाहते किसी भी चीज को। आप देख रहे हैं मून भी उल्टा है, हाथ में तलवारें ली हुई है, लेकिन दोनों ऐसे क्रॉस की पोजीशन बैठे हैं, अपने हार्ट को क्रॉस ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। वैसे देखेंगे शूज येलो हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी है इसके पास, काम कर सकते हैं ये, लेकिन अपनी आंखों पे खुद ही पट्टे बांध के बैठे हुए हैं, चीजों को डिनाई कर रहे हैं, कोई आइडिया ही नहीं है इनके पास। ठीक है, डिफेंसिव मोड में, मतलब कि भैया मैं आराम से बैठा हूं, जिसको जो करना है कर लो, बिल्कुल कोई आ, इसमें कोई डिसीजन नहीं ले रही है। इस कार्ड के अंदर ये है कि ये कोई डिसीजन जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, जानबूझ पे आंख पे पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, लोगों से अपने कम्युनिकेशन को कट करके बैठे हुए हैं, मतलब किसी से बात ही नहीं करना चाहते। तो इसमें एडवाइस दिया जाता है कि भाई आप किसी से मिलो, बात करो, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हैं, एक दिल के अंदर 3 स्वॉर्ड्स घुसी हुई हैं। ज्यादातर ये कार्ड यही बोला जाता है कि धोखाधड़ी का कार्ड, मतलब प्यार में कुछ वो किसी ने, पर्सन ने धोखा दे दिया, मतलब दिल बुरी तरीके से टूट गया। अब दिल बुरे तरीके से टूटेगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये हमारे हेल्थ के इशू को भी दिखाता है, हेल्थ इश्यूज को भी बताता है। ठीक है ना, दिल की कोई बीमारी होती है। अब लव ट्रायंगल, जैसे ज्यादातर इस क्वेश्चन को यही बोला जाता है, मोस्टली रीडर सब यही बताते हैं कि भैया कोई प्यार में धोखा किसी ने दे दिया है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। जरूरी नहीं है किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो, कई बार आपस की ही बोलचाल। तीसरी चीज क्या हो सकती है, हमारी भाषा, क्योंकि ये किस चीज का कार्ड है, सोर्स का कार्ड, हमारी सोच के, हमारी विचार के। अब जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, तो किसी की बोलने की वजह से ही आपका हार्ट इतने बुरी के तरीके से दुख रहा है, मतलब बहुत बुरे तरीके से आप हर्ट हो गए हो किसी के बोलने की वजह से, उसकी भाषा की वजह से। जरूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन ही बीच में आएगा, तभी तीन तलवारें हैं तो थर्ड पर्सन ही आएगा, नहीं। ठीक है, लव ट्रायंगल हम बोल सकते हैं इसको, कई बार आ जाता है कार्ड ये, अगर भी कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है हमारे रिलेशन के बीच में। मोस्टली ये कार्ड्स, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑनलाइन, जब बच्चे आप क्वेश्चन पूछते हैं ऐप पे, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है, मेरे उसने काफी दिन से फोन नहीं उठाया, कोई थर्ड पर्सन के चक्कर में तो नहीं है वो, या किसी आपका पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट आ गया 4 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड पर्सन बड़े आराम से लेटा हुआ है, बिल्कुल इत्मीनान से, मतलब इसको रेस्ट की जरूरत है, चीजों को लेट गो करने की जरूरत है, चीजों को जाने दो, अपने पास में चीजों को चिपका के मत बैठो। एक स्वॉर्ड दिख रही है आपको नीचे है, 3 ऊपर लटकी हुई है, मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। हैंगिंग इश्यूज, मतलब ये हैंगिंग इश्यूज हैं कुछ, आप बहुत ज्यादा परेशान हो किसी चीज को लेके, तो रेस्ट की जरूरत है आपको, अभी सब चीजों को छोड़ दो।
ठीक है, अभी यही बोला जाता है इस कार्ड में कि इस चीजों को छोड़ दो, पकड़ के मत बैठो। स्टबन हो जाते हैं ना कि नहीं मेरे को तो करूंगा, अभी करूंगा, छोड़ दीजिए सब चीजों को। नहीं तो क्या होता है, हम जब स्ट्रेस, बीमारियां लगती है सारी स्ट्रेस में। स्ट्रेस है तो आपको जरूर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हो ही जाएगा। तो इसलिए इस कार्ड में ये कार्ड सलाह के लिए भी दिया जाता है। इसमें ये कार्ड आता है, हम यही कहते हैं भैया आप थोड़े दिन चीजों को छोड़ दो, जो चीज चल रही है उसको एज इट इज चलने दो, आप ब्रेक ले लो चीजों से, आपको रेस्ट की जरूरत है। हेल्थ के लिए आता है तो मे बी पर्सन हॉस्पिटलाइज हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसमें भी आप देखेंगे एक पर्सन मुस्कुरा रहा है, 2 तलवारें उसके हाथ में है, 3 तलवारें उसके हाथ में है और 2 नीचे गिरी हुई हैं। 2 पर्सन अलग अलग मुंह करके जा रहे हैं जैसे इसने इनको हरा दिया है। लेकिन 5 नंबर को हम चीटिंग का भी बोलते हैं, कहते हैं ना, हम न्यूमरोलॉजी बताते हैं मल्टीपल 5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं चीटिंग का कार्ड हो जाता है, तो नंबर होता है वो। तो इसमें भी यही ऐसा कुछ लगता है कि जैसे इस पर्सन ने चीटिंग करके उनको हरा दिया है, तो चीटिंग का कार्ड है। या तो आप चीटर है या आपके साथ चीटिंग हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या वो पर्सन कोई पूछने आता है कि भाई किसी के बारे में पूछने आता है कि उस पर्सन की एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो पता लगता है वो पर्सन कैसा है। वो पर्सन ही ऐसा है कि दूसरों को दुख देके खुश होता है। किसी किसी की आदत होती है ना कि दूसरों को पिन मारते रहना, उसको परेशान करते रहना, तो ये वो पर्सन हो सकता है। आप एनर्जी में उसको ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी बुली कार्ड है कि हाँ, आप अगर खुद के बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो ये पर्सन ही ऐसा होगा जो दूसरों को बुली करता होगा। अदरवाइज आपको बुली किया जा रहा है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। हरासमेंट का, डोमिनेटिंग का कार्ड है, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या आप खुद से ही बड़े डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो। लड़ाई झगड़े का कार्ड है। स्वॉर्ड्स के कार्ड आप देखेंगे ज्यादातर अच्छे नहीं है। नेक्स्ट आ गया 6 ऑफ स्वॉर्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड मतलब इसमें भी देखेंगे नीचे मुंह करके बैठी हुई एक लेडी, साथ में बच्चा है, नाव जा रहे हैं। यहां देखेंगे लहरें और यहाँ पे बिल्कुल शांत पानी, मतलब अप डाउन चल रहा है लाइफ में लेकिन बाद में सेटल हो गया है। ट्रेवलिंग का कार्ड भी इसको बोला जाता है। 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर ट्रेवलिंग का भी बोला जाता है, इसको ट्रेवलिंग का कार्ड भी बोला जाता है। कि होता है ना कि जॉब में यहाँ मुझे मेरा ट्रांसफर हो जाएगा क्या, ट्रेवलिंग कब बता रहा है तो यस आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव कार्ड भी है, ये नेगेटिव कार्ड ही नहीं होते हैं सारे। ठीक है, या आपको सक्सेस कहाँ मिलेगी, जहां पे आप रहते हो वहां से दूसरी जगह पे जाके, इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। या थोड़ा टाइम आप रेस्ट करो, थोड़ा टाइम आप कहीं घूमने जाओ, ट्रैवलिंग पे जाओ। कई बार होता है ना हम काम कर करके बहुत परेशान हो जाते हैं, इस वजह से इसको इस तरीके से भी ट्रैवलिंग के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया 7 ऑफ स्वॉर्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड में भी आप देख रहे हैं अगेन एक पर्सन तलवारें लेके भाग रहा है और 2 पीछे खड़ी हुई है। मतलब ये इतना चीज तो ले चुका है, अब इसकी नजर पीछे भी है। कुछ इस तरीके से भी लग रहा है जैसे पीछे देख रहा है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, इस तरीके से भी लग रहा है। कार्ड ऑफ थेफ्ट मतलब चोरी का कार्ड बोला जाता है। 7 नंबर का है। 7 नंबर का कार्ड डिटैचमेंट का होता है। अभी 7 नंबर में हमने पीछे पढ़ाया इल्यूजन का होता है, तो बहुत सारी चीजें बताता है। इस कार्ड में ये भी चीटिंग को ही बताता है कि कोई ना कोई चीटिंग आपके साथ हुई है या आपने ही कुछ गड़बड़ किया है अपने ऑफिस में। पता सबको है, क्योंकि देखिए तंबू तो ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है लेकिन इसको डर है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। लेकिन आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, ऐसा कब तक होगा। और ये पीछे कार 2 उनको भी देख रहा है कि मैंने इतना सब घपला तो कर लिया, अभी तो थोड़ा सा रहता है, बाकी कुछ रह गया मैं उसको भी कर लूंगा क्या। होता ना बहुत बड़ा हाथ मारने के चक्कर में होते कई, जैसे हमने भी पीछे ही देखा था बैंक का कोई चल रहा था, बैंक वालों ने मिलके ही फ्रॉड आधार कार्ड वगैरह बना बनू के कैसे कुछ केसेस बना लिए थे, हो गया था पीछे चला था बड़ा। तो इसमें ये भी वैसे तो नो का कार्ड है, अच्छा कार्ड नहीं माना जाता इसको। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा है, पार्टनरशिप के लिए पूछ रहा है तो नो कार्ड है ये। आपका नेम फेम खराब होने का चांसेस है इस कार्ड के आने पर। नेक्स्ट आ गया 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक लेडी खड़ी हुई है, आसपास ऐसा लग रहा है जैसे सारी स्वॉर्ड्स का जेल सी बना रखी है, उसमें बंद है, हाथ बंधे हुए, आंखों में पट्टी है। लेकिन जिस तरीके से इसकी पट्टी इतनी ढीली है, ये सॉरी जो बंधी हुई है,
अपने हाथों को खोल सकती है। हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये जानबूझ के निकलना ही नहीं चाहती इन दायरों से, ये यहीं पे खुश है। या हम एक चीज और बोल सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेस का तो कार्ड है ही, क्योंकि 8 नंबर जब हमें देता है तो मेंटली स्ट्रेस भी हमें देता है। तो स्ट्रेस का कार्ड है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जानबूझ के नहीं निकलना चाहती, या जो भी पर्सन का आपके पास क्वेश्चन आता है उस हिसाब से ऐसा लगता है इसको, खुद को फील करिए कि मैं तो बड़ी बेचारी हूं, मैं तो बहुत बेचारा हूं, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, सब मेरे को वो करते हैं। ऐसा नहीं है, ये चाहे तो यहां से निकल सकती है। नीचे आप ब्लू पानी देख रहे हैं, ये पॉजिटिविटी को बता रहा है। हो सकता है कि हाँ आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो। कई बार होता है किसी किसी की फैमिली में होता है कि मैं तो चाहती हूँ मैं जॉब करूं या कुछ करूं, लेकिन फैमिली वाले नहीं करने दे रहे। अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको नहीं करने देंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारी तलवारें ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, पर्सन ऐसे बैठा है जैसे एकदम से कोई बुरा सपना देख के जैसे हम बैठ जाते हैं, ओहो क्या था ये, कई बार हम उठ के बैठ जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसकी जो क्विल्ट है कितनी सुंदर है, फूलों से भरी हुई है ना। नीचे देख रहे, नीचे ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग लड़ रहे हैं। नीचे थोड़ा फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है नीचे ऐसे कि दो लोग लड़ रहे हैं जैसे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इसने सपना बुरा देखा, या पास में कुछ ऐसा हुआ है, इसने खुद ने, या तो इसी ने खुद ने कुछ ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से अब ये परेशान है। पीछे कुछ ऐसी चीजों से गुजर के निकला है जिनसे वो परेशान है अभी। हेल्थ इश्यूज, ऑब्वियसली सोर्स के कार्ड हमेशा हेल्थ इश्यूज को बताते हैं। जब भी हेल्थ इश्यूज का कोई कार्ड के लिए कोई पूछेगा तो आपका हमें सोर्स के कार्ड ज्यादा निकल के आएंगे। मे भी हो सकता है सिर पकड़ के बैठा है तो हेडेक का भी हो सकता है। आप देखेंगे रेड रेड कुछ ज्यादा ही है इसमें, हाथ गर्दन रेड है, बिस्तर भी रेड है। तो एनर्जी का भी कार्ड होता है, रेड कलर एनर्जी का होता है हमारा। और वैसे भी 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर एनर्जी का होता है। मे बी ब्लड रिलेटेड इश्यू हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा इश्यू हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी ने बैक स्टबिंग की है, मतलब कहते हैं ना पीठ में छुरा। अब क्योंकि जिस तरीके से इसके पीठ में तलवारें लगी हुई हैं, खुद तो नहीं मार सकता ये, अपने आगे की तरफ हो तो लग सकता है, लेकिन इसमें तलवारें इसके पीछे की तरफ हैं। मतलब पास्ट में या तो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इसने कहते हैं ना अपने ने ही किसी ने धोखा दे दिया, कुछ ऐसा इसके साथ हुआ है। बहुत परेशान है। देखो स्वॉर्ड का कार्ड है तो कहीं ना कहीं फीलिंग ही हर्ट हुई होती है उनमें हमारा। ठीक है, सब कुछ इसका खो चुका है। वैसे कंप्लीशन का कार्ड बोला जाता है, 10 नंबर कंप्लीशन का है। कंप्लीशन हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, हो सकता है हार के ही इसको मुक्ति मिली है, क्योंकि जीत का कार्ड तो कहीं किसी तरीके से लग नहीं रहा है, ये पर्सन हारा हुआ है। तो हार के बाद ही इसकी कोई नई शुरुआत होगी, क्योंकि 10 नंबर को हम कंप्लीशन बोलते हैं। मे बी इसकी नई जर्नी स्टार्ट होगी। हारा हुआ है पर्सन बुरे तरीके से, होप छोड़ चुका है, सारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट आगे हमारे वॉन्ट्स के। जी। नेक्स्ट आ गए हमारे वार्ड्स के। वार्ड्स क्या होती है? फायर, एनर्जी, एक्शन, काम करने की एनर्जी, काम करने की एनर्जी। आप सोच लिया आपने, सिचुएशन देख ली, सलाह देख ली, सब कुछ हो गया। अब आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कार्ड भी बोलते हैं। किसी चीज को धरातल पे उतारना, इम्प्लीमेंटेशन। और जब तक हम किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें पेंटेकल्स यानी पैसा तो मिल ही नहीं सकता। काम करना, एक्शन लेना। तो एक्शन में भी क्या होता है, एक एस ऑफ वांड्स है, एक नई अपॉर्चुनिटी और आ रही है मेरे सामने। मेरे सामने एक और नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं कुछ और ग्रोथ कर रही हूँ। देखिए उसके हाथ में एक स्टिक है, जिसको हम कहते हैं लकड़ी। हम स्टिक आग स्टिक पे ही जलाते हैं ना, तो यहाँ स्टिक का दिखा रखा है और उसमें पत्ते दिखा रखे हैं, और पीछे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिखा रखा है। और बादलों से, यानी कोई अचानक ही कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ, कोई आपको जॉब की आ गई है, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ गई है, कोई ना कोई ऐसी
नई चीज की, नया आइडिया। आइडिया तो आपने उसमें ले लिया, स्पोर्ट्स में ले लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ गई आपको। कोई ऐसी चीज जो कि आपको बहुत दिनों से आपकी इच्छा हो रही थी कि मैं ये करूं, और वो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, नई बिगनिंग का कार्ड है, नए काम की शुरुआत का कार्ड है, नई ग्रोथ का कार्ड है। और बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, क्योंकि ये आपको अपने काम में, अपने ग्रोथ, आपके जो पोटेंशियल है, जो आपकी फिजिकल और मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एग्जीक्यूट करने का कार्ड है, कि आप उसको अच्छे से कमा कर लेंगे। नई इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन भी कैसे होती है कि किसी ने कह दिया यार एक ये काम कर, एक आपने कर ली, आपने एक फैक्ट्री लगा ली, आपने एक जॉब पकड़ ली, उसके साथ साथ आप दूसरी भी, देखिए दो डंडे हैं, एक को फिक्स कर रखा है और दूसरे को आपने दीवार के ऊपर खड़ा कर रखा है, ग्लोब हाथ में है और पानी की तरफ, समुद्र की तरफ देख रहा है बंदा। रेड, उसकी पूरे कपड़े जो है ना रेड है, यानी ही इज फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ उसने एक चीज को एस्टेब्लिश कर लिया, और दूसरी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए वो अपना आगे की भविष्य को देख रहा है, एक्सपेंशन को देख रहा है, कि मैं अपने काम को कैसे एक्सपेंड करूं। जैसे हमने एक पिज्जा हट खोल ली, बहुत अच्छा चल गया, तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी दूसरी जगह एक नई ब्रांच कैसे खोलूं, या मैं उसको कैसे एक्सपेंड करूं, या पार्टनरशिप में लूं, ठीक है। यानी ये इसको नई नई, और फिर सामने वो दिखाई दे रहा है, पानी भी दिखाई दे रहा है, यानी अपने देश में तो मैंने एस्टेब्लिश कर लिया, क्या मैं बाहर भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास ऑप्शन भी हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, और प्रोग्रेस का कार्ड दिखा रखा है, क्योंकि हाथ में ग्लोब दिखा रखा है, और दूर दृष्टि देख रहा है, चीजों से पीछे मुड़ के दूर देख रहा है, यानी आगे की अपॉर्चुनिटीज के बारे में ये सोच रहा है, सोच नहीं रहा है, एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम एक्शन के काम कहेंगे, सोचेंगे नहीं हम, ठीक है। अब आ गया हमारा तीसरा कार्ड। देखिए उसके जो थी ना दो नंबर में धरातल जो है ना बिल्कुल स्मूथ था, लेकिन यहाँ जो है धरातल थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, दूर, सामने जो है ना पानी नहीं दिख रहा उसको, सामने उसको पत्थर दिख रहे हैं, खेत दिख रहे हैं, दूर उसको हरियाली दिख रही है, तो और भी एक्सपेंशन, यानी वो अब दोनों तीनों जो है ना डंडे उसने, दो तो बिल्कुल फिक्स हो गए हैं, उसमें ग्रीन भी दिखा रखा है पहना हुआ कपड़ा, और रेड भी दिखा रखा है, यानी फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ ग्रोथ है, फुल। और तीसरे डंडे में सबके साथ जो पत्तियां नजर आती है ना, वो प्रोग्रेस को दिखाती हैं, और भी आगे प्लानिंग कर रहा है ये, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, ओवरसीज जाने की प्लानिंग कर रहा है। ये नहीं कि हमारे ओवरसीज में पानी होता है, हम अगर दूसरे राजस्थान कंट्रीज की तरफ जाएं, अरब कंट्रीज की तरफ जाएं, वहां तो रेतीली चीजें है ना, तो ये है कि बंदा अपनी चीज को, 3 नंबर वैसे भी ग्रोथ का होता है, और देखो इसके जो चारों तरफ जो है ना येलो है, यानी आपका येलो कार्ड किसको बताता है, आपकी ग्रोथ को बताता है। रेड कार्ड क्या है, एनर्जी को बताता है। ग्रीन क्या है, फ्रूट्स को, मतलब आपके एक्सपेंशन, आपकी ग्रोथ, आपकी प्लानिंग, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, और आप पे आगे बढ़ने का मादा है आप में, आप इस काम को कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन आप काम कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और जब काम बढ़ेगा, पैसा आएगा, तो घर बार होगा, फिर आप देखिए 4 डंडे खड़े हैं, इसका मतलब आप एस्टेब्लिश हो गए हैं, यानी किसी भी काम को, खूब सारी अपने ब्रांचेस खोली, सब कुछ हो गया, अब आप इंजॉय कर रहे हैं, हाथों में गुलदस्ते हैं, ठीक है, बड़ा सा घर दिख रहा है, और सेलिब्रेशन के लिए 4 डंडे। 4 डंडे कब होते हैं, जब हम वो कहते हैं ना कि पूरे चार का मतलब होता है फिक्स, किसी चीज को एस्टेब्लिश करना, सेलिब्रेशन, हार्मनी, जॉय, रिलैक्सेशन, होम कमिंग, यानी सारा काम ना करके अपने घर में आके, और देखो उनके साथ साथ कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं
जो थोड़े वो है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ दिखा रखा है, और दोनों ने हाथ में गुलदस्ते लेके हाथ को ऊपर उठा के उस बात को अपनी सक्सेस स्टोरी को बता रहे हैं। और सक्सेस स्टोरी क्या है कि हम एस्टेब्लिश हो गए हैं, हमारी फाउंडेशन पक्की हो गई है, नींव मजबूत हो गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है, बेस्ट कार्ड। अब है 5वां। हमारे कई बार क्या होता है कोई काम चलता चलता ना, अब भाई आप तो इतने पूरे हो गए, वर्कर्स में क्या आ गया दिमाग में कि हम अपनी तनख्वाह बढ़ाएंगे और नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे, या आपके जो 2-3 पार्टनर थे उनके अंदर विचारों का डिफरेंसेस हो गया, आपकी एनर्जी में जो है, एनर्जी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक तरह से डिसएग्रीमेंट हो गया। डिसएग्रीमेंट वर्कर के साथ भी हो सकता है, डिसएग्रीमेंट आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, फिर हो सकता है कंपटीशन है। जैसे पहले क्या थी, आपको मैं बताऊं, ये फास्ट फूड वगैरह वाले थे ना, तो अब स्विगी आ गई, जोमेटो आ गया, और कुछ आ गया, तीसरा एक और बंदा आ गया। आपने हल्दीराम खोल लिया, हल्दीराम के साथ में ही जो है ना आपने सागर रत्ना का खोल लिया, ठीक है, उसके साथ किसी ढाबा वाले ने खोल लिया, पंजाबी हट्स ने खोल लिया। तो क्या हो गया वहां पर, कंपटीशन हो गया। आपकी ग्रोथ के अंदर बाधा आएगी कि नहीं आएगी? नेशनल बात है, एक ही थे तो आपकी मोनोपोली थी सारा सब कुछ, लेकिन अब आपके कॉम्पिटिटर भी आ गए हैं। और ये कॉम्पिटिटर भी ये नहीं है कि काले कपड़े हैं, किसी ने लाल पहना हुआ है, किसी ने सफेद पहना हुआ है, किसी ने येलो पहना हुआ है, यानी ये भी आपस में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो ही जाती है माइंड में कि भाई देखो अब क्या होगा, अब हमें कुछ ना कुछ नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें कोई नई नई सोच, कोई वे आउट दूसरा निकालना पड़ेगा। नेगेटिव कार्ड नहीं है ये, लेकिन कंपटीशन का कार्ड है। कंपटीशन का कार्ड मतलब आपको अपनी और फिर उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, अपने दिमाग को के घोड़े दौड़ाए, और वो विजय हो गया। यानी जिन्होंने जो साथ में ब्रांचेस खोली थी, एक ने स्टील की फैक्ट्री लगा ली, अब रेपुटेशन, अब क्या कहते हैं, एक कौन सा घर बनाना है तो अंबुजा इस सीमेंट से बनाए, फलाना धकड़ा ये वो है, कई होते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्री लगा ली। अब वो जो पुराना एस्टेब्लिश्ड वाला बंदा बैठा है, उसके कंपटीशन में तो आ नहीं सकते, तो वो जीत जाएगा। तो ये बंदा व्हाइट घोड़े पे जा रहा है, सिर के ऊपर ताज पहने हुए जा रहा है, अपने अपने जश्न को, यानी अपनी सेलिब्रेशन, अपनी विक्ट्री को, अपने काम के झंडे को ऊपर उठा के जा रहा है, बड़े मजे से जा रहा है, और उसका घोड़ा भी चल रहा है। यानी 6 ऑफ है, 6 हमारे ट्रेवल का भी दिखा रखा है, घोड़ा भी दिखा रखा है। यानी आप अपने काम के लिए बाहर भी जाएंगे और इसके झंडे दूर दूर तक भी फैलाएंगे, यानी इसके झंडे दूसरी जगह भी गाड़ेंगे। मैं दुबई गई थी और वहां गई थी, तो बड़ा मन था कि इंडियन खाएं कुछ, तो वहां पर भी आपका हल्दीराम वहां पर भी बैठा हुआ था। यूए की जिसमें गए सब जगह हल, यानी इंडियन रेस्टोरेंट्स जो है वहां सारे खुले हुए थे, बारबेक्यू वहां था, सब कुछ वहां था। तो जब आप के इतने फेमस हो जाते हैं, आपके कंपटीटर पीछे रह जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं, तो ये बात होती है 6 नंबर वाली बात। तो विक्ट्री का कार्ड है, बहुत अच्छा है, सक्सेस का, सेलिब्रेशन का, और सेल्फ कॉन्फिडेंस का, विक्ट्री का। देखिए बड़े मजे से बैठा हुआ है ये। अब 7 नंबर, 7 नंबर फिर वही होती है, 7 नंबर में जहां भी चैलेंजेस आ जाते हैं कि मैंने 6 तो गाड़ लिए, अब 7वें को परकस के पकड़ा हुआ है उसने, 6 जो है ना, और लेकिन उसकी जमीन जो है ना थोड़ी सी पथरीली दिख रही है, जमीन स्मूथ नहीं दिख रही है, स्ट्रगल की दिख रही है। कम यानी चैलेंजेस आ गए हैं, कंपटीशन आपका बढ़ गया है, आपको कुछ ना कुछ नया तरीका करना पड़ेगा, आपको कुछ जोर लगाना पड़ेगा। आप थोड़ी सी है तो देखिए पीला कपड़ा पहना हुआ है, नीचे भी जो है ना रेड, लेकिन उसके जूते 2 तरह के हैं। उसने एक तरह का जूता पहना हुआ है दूसरा, और दूसरे तरह का जूता पहना है, यानी वो थोड़ा कंफ्यूज भी है, इनसिक्योर भी महसूस कर रहा है, और वो लगा हुआ है अपने काम में, ये नहीं कि काम नहीं कर रहा, एनर्जी पूरी है उसमें,
काम करने की पूरी एनर्जी है, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसे कंपटीशन, ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं कि वो उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। टू प्रूव सर्वाइवल, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। 7 नंबर में थोड़ा सा केतु है ना, तो थोड़ा ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। फिर 8 नंबर आ गया। 8 नंबर में भी जो है ना, धरती जो है कुछ नीचे तो पहाड़ी है, और 8 बड़ी स्पीड दिखा रखी है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमारे रिजल्ट आते हैं, मूवमेंट होता है। यहाँ पर मूवमेंट जो है, दो तरह से इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, दो तरह से। कई कहते हैं हर्डल भी है, सडननेस भी है। कई कहते हैं कि नहीं, स्पीड से जो है ना, बड़ी तेजी से जो है ना चीजें घट रही हैं, यानी रिजल्ट आना, आपकी एनर्जी का रिजल्ट आना, आपने जितनी भी एनर्जी लगाई थी उसका रिजल्ट आ रहा है, और बड़ी स्पीड से आ रहा है। एक्शन जो है ना, एयर ट्रेवल को भी दिखाता है ये। और ये कोई मैसेज कार्ड भी है कि आपका काम हो जाएगा, यानी नेगेटिव नहीं है ये पॉजिटिव ही कार्ड है। हमेशा ज्यादातर 8 नंबर का नेगेटिव ही कार्ड दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव कार्ड। 9 नंबर, देखिए बंदा, उसने अपने पूरे स्मूथली 8 डंडे खड़े कर लिए हैं। 9वें में वो कंफ्यूज है, डंडा कहीं पकड़ा हुआ है, देख कहीं और रहा है। ठीक है, जब आदमी डंडा यानी काम कहीं और कर रहा है और देख और कहीं रहा है, तो उसको अपनी चिंता, वैसे तो देखिए इसने रेड कपड़े पहने हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर पे भी सफेद उसने एक कुछ बांधा हुआ है, तो ये नेगेटिव कार्ड तो नहीं है, लेकिन ये सोच रहा है कि मैं अपने काम को कैसे पूरा करूं। मैं इस अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने एक्शंस को लेने के लिए अभी वो सोच रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ी कुछ ने कुछ बाउंड्री उसने कुछ डिफेंसिव मोड में, कि कोई ऐसा काम ना करूं कि जिससे मुझे मेरे काम को पूरा होने में कोई नुकसान ना हो जाए। मतलब ये थोड़ा सा सोचने का कार्ड है। ये हम इसको, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ गई है उसके खुद के दिमाग में, बाहर कहीं वो नहीं है, परेशानी नहीं नजर आ रही है, लेकिन उसको अपने, हालांकि पूरे उसने 8 डंडे अपने पूरे कर दिए, लेकिन 9वें के लिए उसको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में। अब 10वां है, कार्ड कंप्लीशन का ही होता है 10वां कार्ड, लेकिन सामने घर दिख रहे हैं, लेकिन ये बंदे ने इतना वजन उठाए हुए है, वजन इतना हो गया है, यानी इतना ज्यादा ओवर बर्डनड हो गया है ये झुका हुआ नहीं है, पीठ की दर्द नहीं है इसमें, क्योंकि जब किसी चीज को उठाता है तो यानी उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है काम करते करते। एग्जॉस्ट क्यों हो गई है? क्योंकि उसने इतने ज्यादा, जब हम बहुत ज्यादा 10 जगह हाथ डाल लेते ना, और उसको हम संभाल नहीं पाते हैं, मैंने ये भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, ये भी खोल लिया, और मैं उसको संभाल नहीं पाती हूँ, देन वी फील ओवरबर्डन्ड, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपको, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, यहाँ पर कंपटीशन भी हो सकता है, तो वर्कलोड आपका ज्यादा है, तो आपको इस वर्कलोड को कम करना चाहिए, ताकि आप अपने काम को अपने घर तक यानी अपनी मंजिल तक ठीक से पहुंच जाए। वर्कलोड को यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी एक मिनिस्टर ने डिफेंस भी ले रखा है, फाइनेंस भी ले रखा है, और होम भी ले रखा है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना, इतनी एनर्जी है नहीं, तो आप वो सेग्रीगेट योर एनर्जी, आप अपनी अपने काम को पूरा अच्छा करने के लिए आपको अपने काम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना चाहिए, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ज्यादा उठाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो ये कार्ड हमारे एनर्जी के थे, सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं, मतलब इसमें पूरी एनर्जी आपकी, किस किस तक एनर्जी आपकी जा रही है, और नेगेटिव कार्ड इसमें कोई नहीं है। 5वां नंबर कार्ड थोड़ा सा ये होता है कि 5वें नंबर में थोड़ी से आपके कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, आपस में बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है, बजाय
तो अब हमारे आ गए पेंटेकल्स के कार्ड। पेंटेकल्स क्या होता है? धरती। धरती क्या देती है? हाँ, सोना चांदी, जमीन, खेत, बाड़ी, बाग, बगीचे, यानी फ्रूट जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट। अर्थ एलिमेंट हमारा रिजल्ट है। अर्थ एलिमेंट हमारा रिजल्ट है। पैसा कितना कमाया आपने, कितनी मेहनत की थी, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ रहा है। जी मैम। तो पहला है एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि पहले ही बताया है, हर एस एस के कार्ड में हाथ बादलों से निकलता हुआ आएगा और वो एलिमेंट उसके हाथ में होगा। वो इसमें पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स में हमने बताया पैसा अर्थ एलिमेंट है हमारा। तो स्ट्रॉन्ग न्यू, हमेशा एस का कार्ड किसी भी नई चीज की शुरुआत का होगा, न्यू बिगनिंग। आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट था वो पूरा करना चाहता है, मतलब पैसा आने का कार्ड है। पैसा कैसे आएगा? हम अपने जॉब से, जॉब में प्रमोशन से, हमारी नई जॉब लगने से, कोई नया काम स्टार्ट करने से, कुछ भी नई चीज करने से हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, नई जॉब ये मैं कर रहा हूं तो क्या इससे मुझे फायदा होगा? क्या ये जॉब मैं कर लूं या ये वाला बिजनेस मैं कर लूं, इससे मुझे फायदा होगा? बिल्कुल होगा। आप देख रहे हैं यहाँ गेट भी बना हुआ है, बहुत अच्छा। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। तो ये यस कार्ड है, हर तरीके से फाइनेंशियली, मोस्टली फाइनेंस में आता है ये कार्ड, कि फाइनेंशियली हर तरीके से यस है। आपकी सैलरी हाइक का, आपकी प्रमोशन का, आपके नए बिजनेस का, कुछ भी नई तरीके का जिससे आपको पैसा मिलेगा। मे भी हो सकता है शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जाए कि आपको पैसा अच्छा मिल जाए, वहीं का कोई स्टेबल वो मिल ओ जाए, उनका माय बिजनेस गॉड। भी है, कोई पर्सन ऐसा पैसे वाला मिल जाए, लाइफ ही सेट हो जाए। तो कुल मिला के पैसे का ही कार्ड है, तो हम उसी से इसको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया टू ऑफ पेंटिकल्स। पेंट दो है, कंफ्यूज है, मे बी मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं लेकिन आप संभाल नहीं पा रहे हो। पीछे वेव्स देख रहे हैं कैसे अप डाउन हो रही है, तो इमोशंस भी अप डाउन है, आप संभाल नहीं पा रहे हो चीजों को। ठीक है, कहते हैं ना, इसको संभालूं कि इसको संभालूं। बैलेंस का कार्ड भी बोल सकते हैं इसको, कि दोनों को बड़े अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आता है। जिस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, आंसर हम खुद ही निकल के आ जाता है जब हम कार्ड को देखते हैं। हम तो कुछ चीजें ही पढ़ाएंगे आपको, लेकिन जब आप कार्ड को देखोगे ना और जब खुद आंसर बोलोगे तो आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये आंसर आया कैसे? तो आंसर आता कहाँ से है? हमारे इंट्यूशन से आता है। आपको खुद से ही लगेगा कि नहीं, मेरे को तो इसमें ये दिखाई दे रहा है, मेरे को पढ़ाया तो लेकिन ये तो मेरे को तो ये नजर आ रहा है। तो जो नजर आएगा वही बोलना होता है। ये नहीं है, ये कोई रट्टाफिकेशन वाली थ्योरी नहीं है कि हमने थ्योरी पढ़ा दी और आपने रट ली और वही जवाब देना है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक समझाना है। कार्ड पढ़ाने का मतलब क्या है? कि आपको समझना है चीजों को, एनर्जी को समझना है। मेन चीज ये होती है कि हम जो बता रहे हैं उससे भी बहुत कुछ अलग आप भी सोच सकते हो, कुछ अलग जो कि अभी तक कभी किसी ने पढ़ा भी नहीं हो। तो अपनी नई चीजें भी इसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन का कार्ड भी है। आप किसी दो चॉइसेस में फंसे फंसे हो, मे बी रिश्ता कोई ऐसा आया हुआ है आपके पास, कोई दो बिजनेस आप ऐसे करना चाह रहे हो उसमें फंसे हुए हो। ठीक है, दो जॉब के ऑफर आए हुए हैं कि कौन सा मैं बेटर है, कौन सा मेरे लिए लूं। इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन का कार्ड भी हम इसको बोलते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क का काम ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, तीन लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे आगे करें, और बिल्डिंग भी कुछ पुरानी सी लग रही है, या हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने वाली हो। ठीक है, वैसे तीन नंबर कोलेब्रेशन का, सेलिब्रेशन का, जब तीन लोग मिलकर काम कर रहे हो, टीम वर्क का। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। हमेशा कोई भी काम होता है तो टीम वर्क से होता है। मे भी कोई घर बनाने का सोच रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें। कुछ भी काम करने आप जा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लो। ये दो लोग इससे सलाह ले रहे हैं तो इसमें ये गाइडेंस दी जाती है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो किसी एक्सपर्ट की सलाह लो एक बार। ठीक है, मैं ये काम करने जा रहा हूं, मुझे ये चीज चाहिए, या तो आप मिलके काम करो किसी के साथ या किसी से सलाह लो, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन का कार्ड है, इम्प्लीमेंट करने का टाइम है इस टाइम। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कैसे पैसे को दबा के दबोच के बैठा हो हर तरफ से। मे बी बड़ा ही सेविंग पर्सन हो, पैसा बहुत सेव किया हुआ, पीछे देखो घर कितने अच्छे बने हुए हैं, तो इसने सब कुछ अपनी मेहनत से बना लिया, सब कुछ खड़ा कर लिया, लेकिन अभी भी कहते हैं ना, बड़ा ही माइजर पर्सन है, बड़ा ही कंजूस है, पैसे को दबा के रखा हुआ है। मे बी अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखा हो सकता है, क्योंकि एक होता है ना डर सबको
कि भैया आगे भी तो कुछ चाहिए, इसलिए रखा हो। पैसे का डर खोने का, कि मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, मेरे बच्चे उड़ा ना दें इसको। मैंने तो बहुत मेहनत से खड़ा किया, एम्पायर खड़ा किया, इतने पैसे बचा रखे, मेरे बच्चे ना उड़ा दें। इनसिक्योरिटी है उसके अंदर पैसे को लेके, कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी को दिखाता है, स्टबर्ननेस को दिखाता है। 4 नंबर स्टबर्ननेस का होता है ना, कि पैसा छोड़ना ही नहीं है, तो थोड़ा सा छोड़ो, मोह माया को त्याग दो थोड़ा सा, जाने वाला नहीं है साथ। होते हैं ना बच्चे पैसे मांग रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना है, और पापा है ये दे ही नहीं रहे, तो पूछने पापा ही पूछने आ जाते हैं ज्यादातर कि क्या करूं, बच्चे पैसे मांग रहे हैं, दे दूं, खराब तो नहीं कर देंगे, तो दे दो। अगेन 5 का कार्ड देख रहे हैं आप, ये भी थोड़ा नेगेटिव कार्ड नजर आ रहा है हमें, ब्लैकिश ब्लैकिश सा। 2 लोग जा रहे हैं अलग अलग मुंह करके, नीचे बर्फीली जगह दिख रही है जैसे बर्फ पड़ी हुई है, मतलब इमोशंस बिल्कुल खत्म दिख रहे हैं इसमें। फाइनेंशियली लॉस, क्योंकि पैसे का कार्ड है, तो कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस को बता रहा है ये कार्ड। पर सब कुछ कह रहे हैं ना, सब कुछ खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया कि ये रास्ते पे आ गए हैं बिल्कुल। ठीक है, इमोशंस भी खत्म, पैसा भी खत्म, एनर्जी भी खत्म। क्योंकि देखिए हेल्थ इशू दोनों की हालत देखिए, जैसे बिल्कुल जान ही नहीं है, इसको भी ऐसा सहारा लेके चल रहा है, तो इसमें आके सब चीजें खत्म ही हो गई हैं इनकी, कहीं निकल गए हैं। हो सकता है कुछ देखे जाके कि अब क्या करना है आगे। ये टोटली लॉस का कार्ड है, चाहे वो आप कहीं किसी भी तरीके, आपकी हेल्थ का भी लॉस है इसमें, आप पैसे का तो है ही है कार्ड ये, कि पैसे का लॉस हुआ है। ये किसी के फ्यूचर गाइडेंस में भी आ जाता है कि बिजनेस किया, ये कार्ड आ गया, तो भैया ध्यान से करो, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। किसी से सलाह ले लेना, देख के काम करना। नेक्स्ट आ गया 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक पर्सन बड़ा ही सुंदर पैसे दे रहा है एक को, और दूसरा मांग रहा है, उसको नहीं दे रहा, सिर्फ एक ही को दे रहा है। मे भी हो सकता है इसको दे चुका हो, हमें पिक्चर में यही दिखाया जा रहा है, इसको दे रहा है, ये उसको फिर भी देख रहा है। हो सकता है ये दे चुका हो, यही पर्सन ग्रीडी हो कि मुझे तो और भी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। जब आप कार्ड खुद पढ़ेंगे तो आपको चीजों को समझ में आएगी। 6 नंबर, क्योंकि खुद ही पैसे का कार्ड होता है, लग्जरी का होता है, तो चैरिटी का भी कार्ड है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए। आपका पैसा है, हाँ, हमेशा न्यूमरोलॉजी जब भी बात करते हैं, आपने जो भी पैसा कमाया उसका 10% जितना भी आप डोनेशन में दे सकते हैं जरूर दीजिए, अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखना है। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है ये पर्सन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज पे ज्यादा ध्यान हो उसका, दूसरी तरफ ध्यान ही ना हो, ये भी हो सकता है। इम्बैलेंस को भी हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके हाथ में देख रहे हैं बैलेंस है, तराजू है, लेकिन तराजू देख रहे हैं, तराजू है बराबर, ये कर रहा है बराबर, लेकिन शायद दुनिया की नजरों में ना हो। नेक्स्ट आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स। भैया सब कुछ कर लिया, सब कुछ लगा लिया, अब होगा क्या समझ में नहीं आ रहा, इंतजार कर रहा है फ्रूट कब लगेंगे, ये बेल ऊपर और कब बढ़ेगी, ये ये पैसा बचा हुआ मेरे पास, इसका क्या करूं, लगाऊं नहीं लगाऊं, कहीं सारा खत्म तो नहीं हो जाएगा। मैंने डाल तो दिए सारे पैसे, इन्वेस्ट तो कर दिए, वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन में खड़ा हुआ है। अगेन 7 नंबर का कार्ड है, तो कंफ्यूजन का कार्ड है, सोच रहा है इन्वेस्ट कर दूं कि नहीं करूं। वैसे तो देखेंगे जगह नहीं है, अगर इसके ऊपर एक कार्ड, ये एक पैसा और अपना लगा देगा तो ये टिकेगा नहीं, ये लुढ़क जाएगा। अगर आप लगा के देखेंगे तो ये टिकेगा नहीं, एक के ऊपर एक लुढ़क जाएगा। मे भी इसी वजह से ये शायद सोच रहा है करूं कि नहीं करूं, परेशान है, ये कंफ्यूजन का कार्ड है ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क। 8 नंबर मेहनत का, हार्ड वर्क, देखो कितना, कितने अच्छे सुंदर सुंदर बना के खड़े कर दिए हैं। एक ये रखा भी हुआ है और लगा हुआ है, इतने उसमें लगा हुआ है, कपड़े फटे में क्या खुद ने पहन रखा है कोई मतलब नहीं, एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी पूरी है काम करने की, लेकिन बहुत ज्यादा काम में मगन है, इतना मगन है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, किसी का होश ही नहीं है, ना अपने हेल्थ का ना अपने घर का, किसी चीज का। तो इसमें भी सलाह दी जाती है कि भैया थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो, इतना एल्कोहलिक मत बनो, सॉरी वर्कोहलिक मत बनो, इतना ज्यादा काम में मगन मत हो, थोड़ा स्पेंड करो टाइम अपने आप को, थोड़ा सा स्पेयर करो इन चीजों से। नो डाउट बड़ा टैलेंटेड पर्सन है, इतने अच्छे से बनाए हुए पैसा, बहुत अपनी मेहनत से बहुत चीजें इसने कर ली हैं, लेकिन अभी भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ मिल गया, सब कुछ बन गया, बहुत ही सुंदर कार्ड।
मतलब ये लेडी जो भी कमाया है, जरूरी नहीं है कि लेडी ही आएगी, कोई जेंट्स भी आ सकता है, सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया है। कितना सुंदर गाउन पहना हुआ है, जो खड़ा किया है, जो भी है सारी चीजें अपनी मेहनत से। और बड़ी जो भी पर्सन है ये, जो भी पर्सन है, बड़ा ही कहते हैं ना ऐश और आराम करने वाला, भाई अपने पैसे से आप खुश है, मौज मस्ती कर रहा है। तो सफिशियंसी का कार्ड है कि अब ये सेटिस्फाइड है अपने काम से, अपनी चीजों को जो उसने पा लिया है, अब वो एंजॉयमेंट के मूड में, बड़ा ही रिच पर्सन है। हाँ, अगर रिश्ते के लिए आता है कि भाई मेरे इससे मेरा रिश्ता होने जा रहा है, तो उसको चेक करेंगे एक बार, ये निकल के आ रहा है तो भाई बहुत बढ़िया है, वेल सेटल्ड पर्सन है, खूब रिच है, आराम से हाँ करो, किसी का मोहताज नहीं है। नेक्स्ट आ गया 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैम बता रहे हैं, 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है। ये देखेंगे फैमिली को पूरी कंप्लीट है, यंग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और इधर हमारे वेल विशर डॉग्स को हमने आपने ध्यान हो तो आपको जब हमने मेजर बताए थे कार्ड, उसमें डॉग को हम वेल विशर्स भी बोलते हैं, या हमारे कोई और रिलेटिव कुछ भी, कोई किसी को भी बता सकते हैं, जो कि हमारे में भी काम, जो भी हमारा काम है उस काम में हमारे ये वर्कर्स हैं, जो कि हमारे अच्छे फेथ, कहते हैं ना वेल विशर वर्कर, जो हमारे साथ काम मिलके काम करते हैं। एक वर्कर वो होते हैं जो पीछे से टांग खींचते हैं, एक वो होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, तो ये वो सपोर्टिव पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये भी पैसे का कार्ड है। मे भी कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने का चांस हो, तो इसमें भी यस बोल सकते हैं कि यस आपको मिल जाएगी, क्योंकि बुजुर्ग भी दिखा रखे हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन से के मूड में है। तो कुल मिला के फैमिली का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, और बिजनेस वेल सेटल्ड बिजनेस है इनका। चलिए अब आ गए हमारे कोर्ट कार्ड्स। कोर्स का हम डिटेल में उसमें कोर्स में बताएंगे। कोर्ट कार्ड को जी। जी मैम एक बार मोटा मोटा देखो सा बता ये, देते, मेन मेन मीनिंग बता देते कि पेज क्या होते हैं पेंटे, और हाँ ये। ये बताते। जी मैम, पेज कार्ड्स एक राजकुमार को बताता है, पेज एक राजकुमार को बताता है। किसी भी उसका आता है, आप देखेंगे अलग अलग पेज के कार्ड्स में अलग अलग उनके एलिमेंट हाथ में पकड़े हुए हैं। कप्स वाले में कप है, इमोशंस का है, तो बड़े प्यार से देख रहा है। नया बच्चा कैसा होता है, ये वाला जो पर्सन होगा ये रोमांटिक होगा, एनर्जी से भरा हुआ नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रोमांस से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ। इसमें भी आपको किसी पर्सन के लिए अगर पूछने आएगा तो यस, प्यार करने वाला तो बड़ा ही होगा ये। क्रिएटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे हाथ में पकड़ा हुआ सीधा है ये, और इसके इसमें फिश है, उसको इतने ध्यान से पकड़ा हो कहीं फिश गिर ना जाए। ध्यान इसका पूरा है, तो आपका ध्यान पूरा रखेगा, ठीक है। और क्रिएटिविटी का कार्ड भी है कि क्रिएटिव भी हो ये पर्सन हो सकता है। फर्स्ट कार्ड पेज हमारा राजकुमार का तो हमेशा, सेकंड कार्ड हमारा नाइट, जिसको हम बोलते हैं सेनापति बोल सकते हैं, या राजा का दूसरा बेटा भी बोल सकते हैं। सबका अलग अलग बोलने बताने का तरीका होता है कि कौन क्या बोल रहा है। ये अपने काम के लिए जा रहा है, मे बी ऑफर के लिए, रिश्ते के लिए जा रहा है, क्योंकि कप्स के कार्ड है, इमोशंस के कार्ड है, तो हम इसको यही बोलते हैं कि ये उस राजकुमार से मेच्योर पर्सन है, राजकुमार से मेच्योर है ये पर्सन, ये अपने कैरियर के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। क्रिएटिविटी का तो है ही, इमोशंस का कार्ड है, वाटर का है, वाटर एलिमेंट है, तो इमोशंस का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है। लेकिन घोड़ा रुका हुआ है क्या है, ये पूरा फिर कोर्स में डिटेल में समझाया जाएगा, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कोर्ट कार्ड होता है क्वीन, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ हमारा वॉन्ड्स का, पेंटिकल्स का, सब क्वींस के ऐसे कार्ड होते हैं। सब में एक रानी बनी होती है, ये फैमिली होती है, 4 लोग होते हैं, राजा रानी सेनापति और राजकुमार, 4 जने होते हैं, चारों की अलग अलग एनर्जी होती है। हर कार्ड में चारों की एनर्जी अलग अलग रहेगी, हर सूट में अलग अलग रहेगी। तो अपने कप को देख रही है बड़े अच्छे से, तो क्वीन है, रानी है, मदरली फिगर होगी, हर उसमें देखेंगे मदरली फिगर होती है, जैसे हमारी मदर होती है इस तरीके की इसकी फिगर आपको देखने को मिलेगी। पैसा आपने दम पे कमाया होगा, कोई कौन इमोशन से भरी हुई होगी, कौन इंट्यूटिव ज्यादा होगी, वो सब डिटेल में हम कोर्स में पढ़ेंगे। फिर अब आता है हमारा किंग, चौथा नंबर आ गया हमारा किंग का, जो कि हम राजा बोलते हैं, हमारा हमारे हम डैडी भी बोलते हैं इनको, कहते हैं ना फैमिली के जो हेड होते हैं वो होते हैं ये, फादर फिगर इनको हम बोलते हैं। अलग अलग उसमें अलग अलग आपको बताया जाएगा कि हर किंग की एक अलग पर्सनैलिटी है, चारों सूट्स में हर किंग की अलग पर्सनैलिटी नजर आएगी।
इनको हम इस तरह से कुछ पढ़ाएंगे, कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे कि कप्स में कैसा था। एक साथ जब कप्स वो बताएंगे, पेज के बताएंगे तो चारों पेज के बताएंगे, चारों नाइट्स के बताएंगे, चारों उसके बताएंगे। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें जब तक समझ में नहीं आती जब तक आप इन नीचे की बेसिक चीजें आप समझ नहीं लेते। तो मैम कोर्स क्या है, आप कोर्स की जी डिटेल मैम। बता देंगे? जी मैम, एक सेकंड। तो आज हमने 40 कार्ड बता दिए हैं, और उस दिन हमने फर्स्ट उसमें पूरे 22 कार्ड बता दिए थे। अब हमारा कोर्स है। जी मैम, ये हमारा कोर्स कंटेंट है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पूरे कंप्लीट रीडिंग 78 कार्ड्स की, मतलब अभी तो हमने सिर्फ कीवर्ड्स पढ़े थे। डिटेल में उनको कैसे पढ़ेंगे, हर चीज की डिटेलिंग कैसे पढ़ी जाएगी वो उसमें सीखेंगे। इसमें आपने देखा होगा अलग अलग कलर्स थे, उन कलर्स के क्या मीनिंग होते हैं हर कार्ड में वो सीखेंगे। सिंबल्स आपने अलग अलग देखे होंगे, किसी में नाव नजर आ रही है, किसी में पानी की लहरें नजर आ रही है, किसी में पहाड़ नजर आ रहे हैं। हर चंद्रमा आप देख रहे हैं, सन और मून भी अलग अलग तरीके से नजर आ रहे हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं वो सब आपको डिटेल में बताए जाएंगे। नंबर्स के थ्रू आप कैसे रीडिंग कर सकते हैं, हर कार्ड पे नंबर दिया हुआ है तो उनके थ्रू कैसे आप रीडिंग कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। हर कार्ड का एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट से हम कैसे और डिटेल में सीखेंगे वो भी बताया जाएगा। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कार्ड की किस लिए चाहिए होती है, हमें कि उस दिशा में जाके काम करना चाहिए, या मेरी चीज कोई खो गई है तो वो कहाँ मिलेगी, तो डायरेक्शन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें कि कैसे डायरेक्शंस हमारे कार्ड से मैच करते हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर टाइम प्रोडिक्शन कि ये काम कितने दिन में हो जाएगा, किस टाइम तक होगा, क्या है, सारा टाइम का प्रोडिक्शन भी इसमें पढ़ाया जाएगा। कनेक्शन आप कैसे बनाएं अपने टैरो कार्ड से, मेडिटेशन कराया जाएगा, अपने इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें वो बताया जाएगा। इसमें कोड कटिंग भी सिखाई जाएगी जो कि इसमें नहीं लिखी गई है। कोड कटिंग आप कैसे करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। और अलग अलग स्प्रेड, टैरो कार्ड्स के बहुत सारे स्प्रेड होते हैं, इसमें भी आपको कई स्प्रेड सिखाई जाएंगे। फिर प्रिडिक्शन, डिटेल प्रिडिक्शन आप कैसे करेंगे रिलेशनशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वेल्थ के लिए, मैरिज के लिए, किसी पर्सन का नेचर जानना है उसके लिए। आजकल एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होता है करंट फीलिंग जानने का, कि उसकी मेरे लिए करंट फीलिंग क्या है, या वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो हर कार्ड का आपको बताया जाएगा कि ये कार्ड निकल के आएगा तो क्या होगा। कार्ड्स के थ्रू रेमेडीज आप कैसे कर सकते हैं वो रेमेडीज आपको बताई जाएंगी। किस तरीके से आप अपने खुद से रेमेडीज बना सकते हैं, खुद अपने आप से आप बना सकते हैं रेमेडीज, वो आपको सिखाया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। हमारे कोर्स की ड्यूरेशन जो है 12 to 15 डेज रहने वाली है, और ये 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इसका 9 PM हमने रखा है, सो दैट जो भी ज्वाइन करे, क्योंकि मोस्टली लेडीज करती हैं, फीमेल्स होती हैं, सबको अपना काम निपटाना होता है, सबको ये होता है कि हमारा खाने वाने का काम हो जाए, तो इसका टाइमिंग हमने 9 PM रखा है। और इसकी फीस हमने 7500 से कम करके 5100, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे करा रहे हैं 5100 पे। अदरवाइज इसका प्राइस 7500 है। 22 से स्टार्ट हो रहा है, 21 तक आप पे करके अपनी सीट बुक करा लीजिए। और फर्स्ट ये जो आपको मिल रहा है डिस्काउंट, ये सिर्फ फर्स्ट 10 लोगों के लिए, जो पहले 10 लोग ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए 5100 का है डिस्काउंट। उसके बाद 7500 इसकी फीस रहने वाली है। नंबर इसमें दिया हुआ है, आप इस पे जीपे पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ, लाइव जूम की क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और फुल टाइम व्हाट्सएप एक्सेस आप लोगों को मिलने वाला है इस कोर्स का। जी मैम। और इसमें कुछ है कि आप अपने कार्ड्स को कैसे चार्ज करेंगे, कौन से कार्ड लेंगे, उनको कैसे चार्ज किया जाएगा, उनको कैसे रखना है, और जितने भी स्प्रेड्स होते हैं वो बताए जाएंगे। और इनके साथ आप आराम से इस कोर्स को करके जो है ना बहुत अच्छा भी आगे कमा सकते हैं, आगे दूसरों को भी सिखा सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो आप आज हम काफी कुछ हो गया है बताने के लिए। बहुत मेरे ख्याल में एक दिन में 40 कार्ड के सिर्फ नाम ही बताए जा सकते हैं ना, हमने थोड़ा कि उनके कीवर्ड्स भी बता दिए। तो थैंक यू नीतू जी, बहुत थैंक यू। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और आप
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो 22 से स्टार्ट हो रहा है और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 10 लोगों के लिए रहेगा। उसके बाद ये फीस वापस से 7500 हो जाएगी, और वो भी 21 लास्ट डेट है, क्योंकि 22 से ये स्टार्ट हो ही रहा है कोर्स। ठीक है, बाकी जी, डिटेल्स आपको लिंक में भी मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बाय बाय, थैंक यू।